नमस्ते, ओम शांति। आपको स्वागत है आपके 296 दिन की श्री वरदान में, जहाँ परमपिता परमात्मा हमें सूक्ष्म और स्थूल, सूक्ष्म मतलब कि जिसको हम छू नहीं सकते और आंखों से देख नहीं सकते, जैसे कि आत्मा को, सूक्ष्म और स्थूल मतलब कि फिजिकल, जिसको हम टच कर सकते हैं, आंखों से देख सकते हैं, उन दोनों पुरुषार्थों के बारे में बता रहे हैं कि कैसे हम सूक्ष्म पुरुषार्थ करें जिसको हम देख नहीं सकते, और स्थूल पुरुषार्थ में इसकी मदद मिलती है। तो देखिए आज परमपिता परमात्मा कहते हैं इस वरदान में, बाबा कहते हैं स्थूल व सूक्ष्म में हर फरमान को पालन करने वाले, फरमान मतलब जो परमात्मा ने ऑर्डर्स दिए हैं उनको पालन करने वाले, संपूर्ण फरमान बरदार भवा। विस्तार में चलते हैं। स्थूल फरमान पालन करने की शक्ति उन्हीं बच्चों में आ सकती है जो सूक्ष्म फरमान पालन करते हैं। स्थूल फरमान तो हमारे लिए परमपिता परमात्मा कहते हैं सुबह से उठ करके, नहा धो करके, खाना भी परमात्मा की याद में बनाना, काम काज भी करना, शरीर का भी देखभाल करना, एक्सरसाइज भी करना तो वो भी परमात्मा की याद में करना, और फिर सेवा करना और सोचना, चाहे अपने बारे में सोच रहे हो चाहे किसी के बारे में सोच रहे हैं, बिल्कुल पवित्र सोचना हो गया, सूक्ष्म हो गया। तो स्थूल हुआ और सूक्ष्म हुआ, दोनों साथ साथ चलते हैं, तो ये एक ही गाड़ी के पहिए हैं। तो बाबा कहते हैं सूक्ष्म और मुख्य फरमान है निरंतर याद में रहो। कौन सा? निरंतर याद में रहो, जो कि हम अंदर से कर सकते हैं, बाहर से दिखाना नहीं है, बाहर से जाप नहीं करना है। जैसे कई लोग करते हैं अल्लाह अकबर कहते हैं, या वाहिगुरु वाहिगुरु कहते हैं, ओ गॉड फादर कहते हैं मुख से, या माला फेर होते हैं। परमात्मा कहते हैं ये अजपा जाप है, मतलब कि जिसको जाप नहीं करना मुँह से, अंदर ही अंदर परम पिता परमात्मा के साथ में, या बाबा कहें या पिता कहें, उनके साथ में आपका जोड़ होना चाहिए, बाहर दिखावे वाला नहीं। तो परमात्मा कहते हैं सूक्ष्म और मुख्य फरमान है निरंतर याद में रहो, किसकी? परमपिता परमात्मा की। वह मन वचन कर्म, मन से जो संकल्प चलते हैं, वचन जो निकलते हैं, और जो कर्म हैं से पवित्र बनो। से क्या बनो? पवित्र बनो। तो अगर वचन हमारे अपवित्र है, इसका मतलब संकल्प में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है। बीज तो संकल्प हुआ, तब जा करके वचन क्या हो रहे हैं? हमारे अपवित्र हो रहे हैं। तो चेक किसको करना है? इसको चेक करना है, इसको कंट्रोल करने की जरूरत नहीं है, इसको परिवर्तन करना है संकल्पों को। तो बाबा कहते हैं संकल्प में भी अपवित्रता व अशुद्धता ना हो। ये हो गया सूक्ष्म। सूक्ष्म जिसको हम छू नहीं सकते, संकल्प हम छू नहीं सकते। यदि संकल्प में भी पुराने अशुद्ध संस्कार टच करते हैं, पुराने जो हमारे संस्कार है, किसी का होता है कि औरों के अंदर बुराइयां देखने के संस्कार होते हैं, किसी के अंदर बदला लेने के संस्कार होते हैं, किसी के अंदर चुगली लगाने के संस्कार होते हैं, किसी के अंदर बहुत अहंकार में आने के, रोब में आने के संस्कार होते हैं, मैंपन के संस्कार होते हैं। तो ये सारे पुराने संस्कार हैं, ये संकल्प में भी टच ना करें, मतलब कि ऐसे संकल्प उत्पन्न ही ना हो किसी के बारे में या किसी चीज़ से रिलेटेड। तो बाबा कहते हैं पुराने अशुद्ध संस्कार टच करते हैं तो संपूर्ण वैष्णव, आप चाहे वैष्णव कहें, चाहे आप उसको पाक कहें जैसे मुसलमान कहते हैं, चाहे आप उसको खालसा कहें जिसको सिख धर्म वाले कहते हैं, चाहे आप इसको प्योर कहें, सेंट कहें, संत कहें, तो वैष्णव वही बात होगी। वह संपूर्ण पवित्र नहीं कहेंगे उनको फिर, क्योंकि पुराने जो संस्कार है, अपवित्र संस्कार, वो टच कर रहे हैं थॉट्स में भी, संकल्पों में। इसलिए कोई एक संकल्प भी फरमान के सिवाय ना चले, तब कहेंगे संपूर्ण फरमान बरदार। तो आप सोचिए अगर आपके संकल्पों में अपवित्रता है तो आपकी तो बैटरी ड्रेन हो रही है, आपकी एनर्जी ड्रेन हो रही है, तभी अंदर से मन ही नहीं करेगा आपको कि आपको अपनी दुनियावी चीज़ों में कुछ परिवर्तन करें। विल पावर नहीं आती है। तो जहाँ अपवित्रता रहती है वहाँ पे विल पावर घटती जाती है, तो शक्ति घटती जाती है। कुछ अच्छा करने के लिए, जीवन में कुछ परिवर्तन लाने के लिए भी क्या चाहिए हमें? मन की शक्ति चाहिए। हम तन में तो अच्छा खाना डाल देते हैं, अनाज डाल देते हैं अच्छा खासा, हम अच्छी अच्छी चीज़ें खा लेते हैं, एक्सपेंसिव चीज़ें भी, महंगी चीज़ें भी खा लेते हैं, ड्राई फ्रूट्स खा लेते हैं हम बहुत सारे। आजकल कौन कौन से नए नए फूड्स आए हुए हैं जो कि पावरफुल फूड्स कहा जाता है या कोई स्पेशल फूड्स कहा जाता है, वो खा लेते हैं हम। वो तो तन क्लियर हो जाता है आपका। लेकिन मन के लिए अगर आपके अपवित्र संकल्प चल रहे हैं तो तन जितना भी अच्छा हो, लेकिन मन आपके तन को इस्तेमाल नहीं कर पाएगा अच्छे कर्म करने के लिए। इसके लिए मन में शक्ति भरने की जरूरत है, और शक्ति तभी होगी जब अपवित्र संकल्प ना हो। पुराने जो संस्कार है हमारे, चाहे वो बदला लेने की, जैसे हमने बातें करी, चाहे घृणा की, ईर्ष्या की, सारे कम करते जाएं
वो कब हो पाएगा? जब हम सूक्ष्म में परमपिता परमात्मा से कनेक्टेड रहेंगे, जिसको हम कहते हैं राजयोग मेडिटेशन, जिससे कि आत्मा का, मुझ आत्मा का परमात्मा के साथ में जोड़ रहता है। तो कहते हैं ना, जैसा संग वैसा रंग लगता है। अच्छे दोस्त होंगे तो आपके अंदर अच्छाई आएगी। तो परमात्मा सबसे अच्छा साथी है, बंधु सखा कहते हैं ना, तो सबसे अच्छा साथी बना लो तो उनके संग का रंग लगेगा। तब जाकर हमारे अंदर विल पावर बढ़ेगी और हम अपने दुनियावी चीज़ों में भी चेंजेस, जो हमारी बुरी बुरी आदतें हैं स्थूल में, वो बुरी आदतों को हम आस्ते आस्ते करके चेंज करते जाएंगे। तो परमपिता परमात्मा हमसे यही चाहते हैं कि स्थूल को चेंज करने से पहले सूक्ष्म को चेंज करें। तो आपका दिन शुभ हो, आप स्वस्थ रहें। ओम शांति।